स्टार्ट। आज हम आपके लिए सर्व संकाय सिखाएंगे। तो सर्व संकाय को याद करने का तरीका और सिद्ध भी करेंगे। सर्व संकाय सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध प्रूफ तो प्रूफ कर लेते हैं कुछ बच्चे हैं। तो आज हम एक सर्व संकाय को प्रूफ भी करेंगे और कुछ सर्व संकाय लिखा रहे याद करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप याद करो, कैसे इनको a + b + c का होल स्क्वायर। और जब तक आपकी ब्रेन में फीड नहीं होगी तब तक सवाल आपको आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले छोटी सर्व संख्या लेते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a बच्चे रखते हैं, देखो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो बच्चा ये रखता जरूर है a² + b² + 2ab। इसको प्रूव करेंगे कैसे 2ab आया और कैसे वर्ग हुआ। तो सबसे पहले आपको घातांक नियम पता होना चाहिए। क्या? घातांक नियम जब तक पता नहीं है तब तक आपकी अधूरी रह जाता है। कैसे कि a × a कितना हुआ? क्यों हुआ? हंस बताओ। a की पावर 1 है और a की पावर 1 है, तो आधार समान है तो बात तो जुड़ जाती है। बहुत सुंदर। तो इन्होंने बताया है कि आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं। आधार समान होने पर क्या? आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं। तो ऐसे ही हम करते x × x कितनी पावर हो जाएगी? x की पावर क्योंकि इस पर एक पावर x की पावर एक, इस पर भी कभी हुआ a की पावर 2। अब आधार समान होने गुणा में घाते हैं। एक बच्चों के अंदर और समस्या बहुत खड़ी हुई है कि गुणा में और गुणा में जैसे प्लस माइनस गुणा, उसमें बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें भी एक चीज मैं आपको रखनी बता रहा हूँ, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? क्या होता है? इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो प्लस हो गया, माइनस गुणा प्लस क्या हो गया? माइनस। और प्लस गुणा प्लस क्या हुआ? प्लस। और प्लस गुणा माइनस क्या हुआ? माइनस। एक इसमें ट्रिक है, समान चिन्हों की गुणा क्या होगी? प्लस होती है। समान चिन्हों की गुणा क्या होती है? प्लस। वो समान है, माइनस और माइनस समान चिन्ह है। समान चिन्हों की गुणा क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? ठीक। विपरीत चिन्हों की गुणा क्या होती है? माइनस। देखो कैसे, प्लस और माइनस गुणा क्या होगी? प्लस माइनस गुणा हो जाएगी माइनस। और देखो समान समान भी है, विपरीत माइनस प्लस। इनका बहुत बेसिकली ध्यान रखना अनिवार्य है, समझे? इनको जब तक बेस जब मजबूत होगा, जैसे आपका बेस मजबूत है तभी आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, और जब तक बेस मजबूत नहीं तब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। बोलो यस सर। सबसे पहले बुनियाद अच्छी से कर लो, और बुनियाद अच्छी हो जाएगी मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चा प्लस मान गलती करता है, घातों से गलती करता है। अब देखो इसमें एक और x × x की पावर 2 गुणा x की पावर -2, इसका मान कितना होगा? x की पावर 0 बराबर 1। रुक जाओ, दूसरे से पूछे तो बच्चों कितना होगा? अब बढ़ जाए, कितना होगा? x की पावर 2 नहीं, गलतियां करते हो, 0 होगा। क्यों होगा? कि आधार इसे कहते हैं। बच्चे को यही नहीं पता आधार क्या घात क्या। तो देखो आधार जो होता क्या कहते हैं? आधार बेस। इसे घात मींस पावर। ठीक। तो इस पर कितनी घात लगी हुई है? एक घात लगी हुई है। जिस चर पर या अचर पर कोई पावर नहीं है उस पर एक पावर छुपी रहती है, एक घात छुपी रहती है। समझे पूरी बात? तो इसमें अगर हम कहें 3 पर कितनी पावर है? एक। कितनी पावर है? एक है, वो छुपी है। अच्छा ये बताओ, जे x है, x पर प्लस माइनस चिन्ह कितने लगे हुए हैं? इस पर कौन सा चिन्ह है? प्लस। जिस पर कोई चिन्ह नहीं प्लस माइनस लगा है तो उसमें ऑलरेडी प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। इसमें ही बच्चा गलती कर देता है। इस पर एक भाग चिपकी रहती है, इसके एक बटे चिपका रहता है, इसमें एक गुणांक होता है।
जैसे हम पूछे x का गुणांक कितना है, एक। तो गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक, उसे कहते हैं गुणांक, यानी x कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इसका 1 है, पावर 1 है, चिन्ह प्लस है, अपान में 1 है। अब x 4 चीजों को चुराए रखता है, अपने अंदर 4 चीजों को छुपाए रखता है, चोर है। और जो चोरी आप उसकी पकड़ नहीं पाते तभी आप गलती कर देते। अब यहीं पर सर्व संसार बेसिक चीजें बहुत छोटी बता दी है, अगले लेक्चर में आपको बहुत बड़ी चीज समझाएंगे और हमारी इसी वीडियो बने रहे। आगे देखो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध वाली बात आई है। तो इसको हम a प्लस बी और a प्लस बी हम LHS लेके चलेंगे। LHS मतलब जानते हो, इसको हमने 2 बार लिख दिया है, ठीक। अब इसकी हम गुणा करेंगे, हम जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घात है, बोलो। तो इसके पास चिन्ह कौन सा पहली बार, तो a गुणा a क्या हो, देखो a गुणा a, पहले पद की इसमें गुणा, फिर इसमें जाएगा भैया, तो प्लस 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 गुणा प्लस a गुणा b। अब इसकी पूरे करवाएंगे, प्लस गुणा प्लस प्लस, तो b गुणा a, फिर उसमें जाएंगे प्लस प्लस गुणा फिर प्लस और b गुणा b, बोलो। अब इसमें आधार समान है तो a स्क्वायर, आधार समान होने पर गुणा में घात है, बेसिकली नॉलेज होगी तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, और वरना आपको बेसिक अच्छी नहीं है तो सवाल आप गलत हो जाए, सर समझ याद नहीं कर पाओगे। तो देखो प्लस प्लस गुणा क्या होगी, प्लस ए बी, और प्लस यानी बी गुणा ए, तो बी है, इसको सीधा करके लिखते हैं ए बी, बी आधार समान गुणा में घात है, तो इसमें वास्तव में होगा ए स्क्वायर, ए के बी ये क्या है, गुणांक ए बी का, ए के बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख देते जैसे इसकी तरह लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हम इनको प्रूफ कर देते हैं। और सरल संख्याएं होती है जो चर के सभी मानों को संतुष्ट करती है, और समीकरण होते हैं चर के कुछ निश्चित मानों को संतुष्ट करती है। समीकरण सरल संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। सरल संख्याएं होती है सभी चर के सभी मानों को संतुष्ट करे, और समीकरण चर के कुछ निश्चित मानों को संतुष्ट करे। क्लियर हुआ? हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, बड़ा सावधानी से इसको देखें और आपको बहुत मजबूती मिलेगी। तो कमजोर बच्चे हैं, अब हम इसी के साथ में अन्य सरल संख्याएं लिखते हैं। तो देखो a माइनस b का इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर इसको प्रूव करना 2 बार गुणा करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस 2ab क्यों आया, अब देखते हो इसको प्रूव कर रहा हूं, तो LHS बराबर इसको भी प्रूव कर दें, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b और a माइनस कितनी बार लिखा, 2 बार, a गुणा a स्क्वायर प्लस माइनस गुणा और फिर इसका माइनस a b, और इसकी किसमें हो गई, इसमें अब जाएंगे प्लस माइनस गुणा माइनस, फिर a b माइनस माइनस गुणा समान चिन्हों गुणा प्लस होती है तो b स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कितने बच्चों को क्लियर डाउट हुआ, ये क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? भैया मेरे बार बार कहता हूँ जो NCERT बुक आपकी चल रही विद्यालय में बहुत अच्छी बुक है, इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, और तुम लोग कक्षा 6, 7, 8 में ख्याल नहीं है, मैथ की बुनियाद 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट हो जाती है। 6, 7, 8, 9 जो अपर क्लास में मैथ लेंगे उनके लिए बुनियादें हैं, तो नीचे से भी मगर नहीं पढ़ पाए तो अब अपनी बुनियाद को सही से बना लो, और नहीं बेटा फिर मैथ नहीं समझ पाए ये, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी अधूरी होंगी, बेस अच्छा नहीं होगा, तो भले ही आप 6, 7, 8 में पास कर जाओ, 9th बार 10th में आप गड़बड़ा जाओ कि वहाँ तुमको कोई बताने वाली चीज़ें नहीं, या तुम थोड़े पूछ लिया, मतलब आप अपना स्वयं कॉन्सेप्ट आप बड़ा मजबूत करोगे
तो बुद्धि भी आपकी फिर आपका पूरा गणित स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझे। अब इसी प्रकार और बताओ सरल सरल का है, हम बता दें। देखो घबरा तो नहीं रहे हो? घबराना मत। कभी तो घर में टूटा फूटा चैनल है ले, उसका क्या नाम है? हाँ, तो उसका नाम बच्चों ने बताया था। वैसे टूटा टूटा भी है, फंडामेंटल भी इससे आता है। FP तो वैसे कुछ बच्चे कहते हैं टूटा टूटा है, टूटा फूटा। वैसे मैंने तो अपना रखा है फंडामेंटल मैथ यूपी 27 कलान। यूपी 27 में सैजापुर है और कलान अपना प्रॉपर है, विद्यालय अपना कलान में है, समझ पाए। तो इसमें a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बहुत सुंदर, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी। बेटा एक दूसरी पहले से बड़े सॉल्यूशन का है, मैं स्टार लगा दूं और मैंने किया है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी नाम है a प्लस बी हो गया। इसको योगांतर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? योगांतर। बता रहे योगांतर, इसको वर्गांतर। अब योगांतर क्यों कहा है इसमें, इसकी कहानी बताओ। योगांतर तुमने क्यों कहा है? इसकी बहुत अच्छी कहानी है, मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ। इसको फास्ट ट्रिक भी बोल सकते हो साथ साथ में। ए योगा, योगा मीन्स प्लस, अंतर मीन्स माइनस, तभी इसका नाम पड़ा है योगा। बच्चों आपको क्लियर हुआ? तो क्यों कहते हैं योगांतर? समय लगाना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। और हम अब इसमें अगला जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इसको बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले इनको ज्यों का त्यों उतार दो, a प्लस बी घटा दो। फिर इसमें जाओ, वर्ग हमेशा किसमें होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना डर रखना, ऊपर सांस चिन्ह किसका है?